फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं कोड ज्ञात करना, यानी क्लॉक रीजनिंग में कोड ज्ञात करना आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक बताई हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखें। आज हम पढ़ रहे हैं क्लॉक रीजनिंग में कोड ज्ञात करना। 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला जो मेथड होता है, जो कंसेप्ट है, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉक रीजनिंग में कोड ज्ञात करना। दो सुइयों के बीच में या घंटे वाली या मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोड बन रहा है, किस समय कितने डिग्री का कोड बन रहा है, अंतः कोड, बाह्य कोड, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स में आप निकालेंगे तो सवाल कब हल करेंगे। इसलिए कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही याद रखें इसको, तो सवाल लगाने में फिर कुछ रह ही नहीं जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है सवाल। तो चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, वो बताती हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें ये जान लीजिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में ये जो डैश लगा होता है ऊपर, तो एक डैश लगा है तो मिनट है। डबल डैश, जैसे एक लिखा और एक डैश लगा है तो 1 मिनट हुआ। डबल डैश लगा देंगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में मान लीजिए मिनट ना लिखें, वो ऐसे ही लिख दें 1 मिनट, है ना। डैश लगा है, एक डैश लगा है तो उसको मिनट मानेंगे, और डबल डैश लगा है तो सेकंड मानेंगे। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिए इसको। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में मतलब यहाँ से घंटे का मतलब ये नहीं है कि 12 पर सुई है तो वापस जब 12 पर आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा तब 30 डिग्री का नहीं, वो तो 360 डिग्री होता है। पूरा जो घूम जाता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर 1 घंटे की बात ये हो रही है, जैसे मान लीजिए 3 बजा है तो घंटे वाली सुई किस पर होगी? 3 पर होगी। जब वो 4 बजाएगी तो घंटे वाली सुई किस पर होगी? 4 पर होगी। तो 3 से चलकर वो 4 पर आई, 3 से चलकर कितने पर आई? 4 पर आई। तो 5 मिनट की दूरी तय की उसने। 3 से 4 पर आई, 5 मिनट की दूरी तय की। समय कितना लिया? 1 घंटा, क्योंकि 3 बजा था पहले, 4 बज गया। समय कितना लिया? 1 घंटा। लेकिन दूरी कितनी तय की? 5 मिनट की दूरी तय की। 3 पर थी, 4 पर आ गई, 5 मिनट की दूरी तय की। तो 5 मिनट की जब दूरी तय की है तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। देखिए, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 6 पंचे 30। तो 5 मिनट की दूरी में 30 डिग्री का कोण बनता है। और जो घंटे वाली सुई है वो जब 5 मिनट की दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 मिनट की दूरी में 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पर घंटा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको सवाल में घंटे से ही लगाना है, इसलिए। कुछ चीज़ें अगर मिनट में पूछी जा रही हैं तो आप उसको जो है शॉर्ट में आप इसको याद रखें कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है और 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये है आपकी घड़ी, ठीक है। ये आपकी मिनट वाली सुई है। मान लीजिए पूरा 12 बजा है, ठीक है, यहाँ 12 होते हैं, पूरा 12 बजा है तो घंटे वाली सुई भी यहीं होगी और मिनट वाली सुई भी यहीं होगी, ठीक है। तो जब घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई भी यहाँ होगी, तो जब 1 मिनट की दूरी तय करेगी, यानी ये जो मिनट होते हैं ये आपके मिनट है, ठीक है। तो जब घंटे वाली जो सुई, मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई जब यहाँ तक आई, 1 मिनट की दूरी उसने तय की, तो घंटे वाली सुई यहीं की यहीं थोड़ी रहेगी, ये भी कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ, मतलब ये पूरा 1 मिनट की दूरी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये 1 मिनट की दूरी तय करेगी मिनट वाले सुई, तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, बिल्कुल हल्का सा ऐसे आगे बढ़ जाती, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो मिनट वाली सुई ने कितने 1 मिनट चला, 6 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन घंटे वाली सुई ने 1 मिनट की दूरी नहीं तय की, उसने थोड़ा सा बस दूरी तय की है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? आधे डिग्री का। ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में, यहाँ पर 1 मिनट की बात हो रही, 1 मिनट में घंटे वाली सुई, ठीक है, छोटी वाली सुई, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती? आधे डिग्री का कोण बनाती, ध्यान रखिएगा। क्योंकि
अभी इसका एक सवाल दिखाऊंगी मैं। ये सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, इसलिए सबसे पहले वही सवाल कर लीजिए आप, उसके बाद समय निकालना देखेंगे। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है घंटे की सुई, छोटी वाली सुई यानी घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है कब? घंटे की सुई 12 घंटे में, यानी जब 3 बजा होगा तो वापस से जब 3 बजेगा, जैसे जो दोपहर बाद 3 बजता है, तो 3 बजे जब वापस से 3 बजेगा, सुबह के 3 बजेंगे, तब 12 घंटे होंगे। तो जब पूरा एक 12 घंटे हो जाएंगे तब घंटे वाली सुई जो है कितना राउंड लगाएगी? 360 डिग्री का, यानी यहीं से घूमकर यहीं आ जाएगी। 12 बजा है, घंटे वाली सुई 12 पर है। जब अभी दोपहर के 12 बजे मान लीजिए, फिर जब रात के 12 बजेंगे तो घंटे वाली सुई फिर यहीं होगी। तो पूरा एक राउंड लगा लिया, 360 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो क्लॉक रीजनिंग में कोण ज्ञात करते हैं हम, तो किस फार्मूले से करते हैं? ये एक ही फार्मूला है, कुछ बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है जो आप याद नहीं कर पाएंगे, एक ही तो फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, बस इतना सा फार्मूला है, इसको याद रखिए। सभी सवाल इसी फार्मूले से लगाएंगे आपके सामने। 11/2 ये ऐसे ही रहेगा कॉमन, गुणा मिनट के स्थान पर मिनट लिखेंगे, जैसे पूछा जा रहा है 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मिनट 4:20 पूछे गए, तो 20 मिनट पूछे, मिनट के स्थान पर 20 लिखो, माइनस 30 कहाँ से आया? 30 कहाँ से आया? क्योंकि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री अभी पढ़ा है ना, 5 मिनट की दूरी तय करते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये वहाँ से 30 आया। तो मिनट के स्थान पर मिनट लिखेंगे, माइनस 30 ही लिखा रहेगा, सब में लिखा रहेगा 30, गुणा घंटा के स्थान पर घंटा, मतलब जो भी टाइम पूछा जा रहा है, 4:20 पूछा है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे और सवाल को हल करेंगे। ठीक है, ये एक सूत्र है, इसको बस रट लें, इसको याद रखें। नेक्स्ट है वाह्य कोण ज्ञात करने के लिए अंतःकोण को 360 में से घटा दें। वाह्य कोण क्या है? देखिए, मान लीजिए 3 बजा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, मान लीजिए 3 बजा है, तो ये तो हो गया अंतःकोण। क्या हो गया? अंतःकोण 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि जब प्रत्येक 15 जो मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट की दूरी में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया अंतःकोण। बाह्य कोण कौन सा होता है? ये होता है बाह्य कोण। तो ये 3 बजे का बाह्य कोण क्या होगा? तो आपको सबसे पहले 3 बजे का अंतःकोण निकालना होगा और 360 में से माइनस कर देना है अंतःकोण, आपका बाह्य कोण आ जाएगा। अभी आप देखेंगे सामने अपने, बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए अंतःकोण को 360 में से घटा दें, बाह्य कोण मिल जाता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। इतना टाइम जो मैंने इसमें लिया है तो ये वेस्ट नहीं है टाइम, क्योंकि फिर तो आपको कोई टाइम लगने वाला नहीं है, आपके सवाल बहुत नैनो सेकंड में लग जाएंगे अगर आपको ये चीज़ें याद हैं अच्छे से। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो कोण निकालने में कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसानी से कोण निकाल पाएंगे। तो चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। देखिए, आपके सामने सवाल है, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन यही सवाल बिल्कुल सेम यही सवाल किस में पूछा गया है? आपके रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है ये सवाल, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सेम यही सवाल पूछ लिया गया है। तो एक ही सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर देखें और बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल सवाल इतनी बार पूछा गया है तो आप इसको सबसे पहले ज़रूर देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा? आप बताइए, वीडियो को रोक कर लगाइए, क्योंकि अभी आपने जो चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं उनसे ही ये सवाल हल होगा। तो घड़ी की जो मिनट और घंटे वाले सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा? 6 डिग्री का। 6 डिग्री का कोण होगा 1 मिनट में बनने वाला? नहीं, क्योंकि यहाँ पर घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा? जैसे कि अभी भी बताया, ये मान लीजिए घड़ी है, 12 बजे हैं, तो एक ही जगह पर दोनों सुइयाँ होंगी। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, ये 1 मिनट की दूरी तय की, तो ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यहाँ आ जाएगी।
तो अब 1 घंटे की जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री, मतलब जो 1 मिनट, जब मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई जो थोड़ा चलती है वो आधे डिग्री का कोण बनाती है। अभी ऊपर पढ़ा है ना, तो क्या होगा, क्योंकि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में जब वो 6 डिग्री चली वो यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये तो यहाँ आ गई मिनट वाली। अब क्योंकि पहले तो बिल्कुल सेम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थी। अब जब मिनट वाली सुई यहाँ चली, ठीक है, 1 मिनट चली यानी 6 डिग्री का कोण उसने बनाया, तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा चली और यहाँ पर आ गई, तो उसने 6 डिग्री को कम कर दिया, है ना। अगर घंटे वाली सुई अपनी जगह पर ही रहती तो 6 डिग्री का कोण बनता, लेकिन अपनी जगह पर थोड़ी ना रहती, घंटे वाली सुई भी तो चलती रहती है। तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ी, इसलिए 6 डिग्री का कोण कम हो गया। कितना कम हुआ, आधे डिग्री, क्योंकि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती 1 मिनट में। तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितना चलेगी, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो 6 जो डिग्री है उसमें से माइनस कितना कर देंगे, 1/2, 1/2 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 5.5, यानी हमारा आंसर होगा सी, है ना। सी आंसर होगा 5.5। कैसे आया, 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में, तो घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी आधा डिग्री, तो आधा डिग्री 6 डिग्री में से कम कर देंगे तो 5.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री चलता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। जब आधा डिग्री वो चल देगा तो आधा डिग्री 6 डिग्री में से कम हो जाएगा, तो कितना होगा, 5.5, ये हमारा सही आंसर होगा। अगर कुछ लोगों ने 6 डिग्री सोचा है तो वो गलत सोचा है। 6 डिग्री तो 1 मिनट में बनता है, तो घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ती है ना, वहीं की वहीं थोड़ी ना रहती है, वो भी आगे बढ़ती, इसलिए 5.5 सही आंसर होगा। घड़ी की जो मिनट और घंटे वाले सुई के बीच में 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा, 5.5। और इस सवाल को बहुत अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये सवाल पिछले कई बार एग्ज़ाम्स में आया है, तो आ भी सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये आ सकता है। तो इसको चाहें तो ऐसे ही याद कर लें, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच में 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनता है। और अगर ऐसे ना भी याद करें कि ये सोचें क्या क्या याद रखेंगे, तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 डिग्री का कोण बनता है तो आधा डिग्री इसको कम कर दीजिए, 5.5 हो जाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 बजे का कोण ज्ञात करें। 4 बजे का कोण ज्ञात करें, बहुत ही सिंपल है, 4 बजे का कोण ज्ञात करें। पहले हमने इसीलिए सिंपल सवाल लिया ताकि आपको समझा पाऊँगी कैसे निकला। 4 बजे का कोण ज्ञात करें, क्या करना है इसमें, क्योंकि क्या होता है 1 घंटा जो है वो कितना जो है 1 घंटा जो जब पूरा 1 घंटा हो जाता है, यानी 1 घंटा टाइम हो जाता है जब पूरा, तो जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 5 मिनट की दूरी तय करती है। घड़ी है मान लीजिए ये, ठीक है, 4 बजे पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 बजा हुआ है, 3 बजा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। जब ये 3 बजे के बाद जब ये घंटे वाली सुई है ना, ये 4 बजाएगी तो कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो ये 5 मिनट की दूरी तय की, तो कितना चली, 30 डिग्री चली। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 4 बजे का कोण ज्ञात करना है, तो 4 गुणा 30 बराबर 30 को ही करना है हमको, क्योंकि 30 डिग्री का ही कोण बनता है, तो हमें 30 डिग्री से ही इसको करना है। तो 30 है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 0 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ था इसमें, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए 4 बजे का कोण निकालना है, तो 4 बजे, ठीक है, 4 करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 30 से, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक जब कोई टाइम होता है, तो जब 1 घंटे से दूसरा घंटा जब आता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, तो हमको 30 से ही गुणा करना होता है। 4 बजे कितना कोण बनेगा, पूरा जब 4 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बना होगा, 120 डिग्री का, यानी कि ये 4 बजा है, ठीक है, ये यहाँ 4 है, ये है सुई घंटे वाली और ये है मिनट वाली। तो ये कोण कितना है, ये कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ये कितने का कोण है, 120 डिग्री का कोण बना है, ये 120। देखिए 4 तियाँ 12 और 0 लगाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो गया कौन सा, अंतः कोण, ये हो गया अंतः कोण, यानी ये वाला कोण अंतः कोण। अब हमें अगर इसी में ये दे दें कि 4 बजे का बाह्य कोण क्या होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, 360
में से कितने माइनस कर देंगे 120। जैसे कि पहले ही बताया बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम 360 में से अंतः कोण माइनस कर देंगे और हमारे सामने आंसर क्या आएगा। तो 360 में से 120 माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 मतलब 0 ही आएगा। 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया कितना 2, यानी 240 डिग्री जो है यह हमारा होगा बाह्य कोण। ठीक, दूसरी चीज़ कि मान लीजिए सवाल में अंतः कोण बाह्य कोण पूछे ही ना, ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने पूछा 4 बजे का कोण ज्ञात करें। आंसर कितना आएगा 120। ठीक है, अंतः कोण कितना है 120। 4 बजे का कोण ज्ञात करें ऐसे पूछ लें और आंसर में 120 लिखा ही ना हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको क्या करें 360 में से इसको घटा दें, बाह्य कोण आ जाएगा 240। देखें आप ऑप्शन में 240 है क्या, अगर 240 ऑप्शन में तो आप 240 को कर दें। क्यों, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें सवाल ही कभी कभी क्लियर नहीं पूछते हैं। कायदे में तो यहाँ पर सवाल को क्लियर करना चाहिए कि अंतः कोण पूछा जा रहा है या बाह्य कोण पूछा जा रहा है। अगर उसमें क्लियर है अंतः कोण तब आप अंतः कोण लिखेंगे, अगर बाह्य कोण पूछा जा रहा है तो आप बाह्य कोण लिखेंगे। लेकिन आजकल जो सवाल एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उनमें क्लियर करते ही नहीं हैं और ऑप्शन देते नहीं हैं और बच्चों का गलत हो जाता है। तो आप खुद से ही चेक कर लें कि अगर पूछा जा रहा है 4 बजे का कोण ज्ञात करें, आंसर आएगा आपका 120। लेकिन 120 ऑप्शन में ही नहीं है तो आप सोचेंगे कि ऑप्शन में है ही नहीं तो इसका मतलब हमारा गलत है। नहीं, आपका गलत नहीं है, 120 नहीं है तो उसको क्या करें आप जस्ट तुरंत आप क्या करें 360 में से अपना आंसर माइनस कर दें जो आ रहा है, फिर देखें वो क्या उसमें है। ऑप्शन में अगर ये वाला दिया है तो इसका मतलब आपसे वो बाह्य कोण पूछ रहे हैं और ये वाला आप करके आए तो आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, वहाँ पर अंतः कोण बाह्य कोण पूछा है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप कर लेंगे। लेकिन अगर अंतः बाह्य कुछ नहीं लिखा है और ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिख रहा है तब आप उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो ऑप्शन में ज़रूर होगा, आप वो उसको टिक कर सकते हैं। तो आपका सवाल जो आंसर आपका गलत होने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4:20, 4:20 का कोण ज्ञात करें। जैसे कि अभी जो फार्मूला हमने पहले बताया था 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, इसको आप याद रखें, इसी से हम ये लगाएंगे 4:20 वाला जो कोण निकालना, ऐसे इसी फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, चलिए 11/2 गुणा कितना मिनट, तो 11/2 तो हमें लिखना ही लिखना है। मिनट यहाँ पर आता है तो मिनट के स्थान पर हम मिनट लिखेंगे। मिनट कितने हैं 20। ठीक, फिर हमको क्या करना होता है माइनस लगाना होता है, 30 लिखना होता है तो 30 लिखेंगे। फिर गुणा करना होता है, क्या लिखना होता है घंटा, यहाँ पर यही तो था ना 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, तो घंटा के स्थान पर कितने लिखेंगे 4। ठीक, अब आ गया ना ये पूरा फार्मूला हमारा 11/2 गुणा 20, 20 क्या है मिनट, ठीक, माइनस 30 गुणा 4 क्या है घंटा। ठीक है, तो 4:20 का पूछा जा रहा है तो ये करेंगे। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हल कर लेना बस। तो हल करिए, 2 एकम 2 और 0 आ गया, ये कट गया यानी 10 बार में कट गया। 11 दशामन 110, 110 आया ना। अब ये क्लियर हो गया इतना। अब माइनस है तो माइनस करें, इसको क्लियर करें। 3 चौको 12, 4 12 है ना, और 0 0, 120। अब क्या करना है 110 में से आपको 120 माइनस करना है। तो जब आप 110 में से 120 माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या तो ये इधर है तो इधर छोटी है तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। 110 माइनस 120 यानी माइनस कितना आया, माइनस का 10 डिग्री आया। अब ये माइनस का 10 डिग्री क्या है, आपके ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा होगा लेकिन आपका उत्तर माइनस में आया। क्यों, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस में आया है। ये सिर्फ किस बात को दर्शाता है, अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो ये किस बात को दर्शाता है, बस ये इस बात को दर्शाता है, इस बात का संकेत है कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक, आपका अगर आंसर माइनस में आता है तो माइनस इस बात का संकेत है कि जो मिनट वाली सुई है उसने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, बस इस बात का संकेत है ये माइनस, और कुछ नहीं है। आपको माइनस नहीं लगाना है, बस आंसर में आपके माइनस आएगा, आपको ऐसे ही 10 डिग्री बस लिखना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा कोण हुआ, ये अंतः कोण हुआ। 4:20 का ये अंतः कोण हुआ। अगर आपको 4:20 का बाह्य कोण जानना है तो आप क्या करें, बस 360 में से आपको 10 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 350 डिग्री आ जाएगा। ये आपका कौन सा होगा, ये आपका बाह्य कोण होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
फार्मूला आपको ये लगाना है, सब कुछ वैसे ही रखते जाइए। अगर आपका माइनस में आंसर आता है तो आपको माइनस आ गया है आपका माइनस में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस हट जाएगा आंसर में, क्योंकि आपका माइनस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब तो आपका आ ही गया बिल्कुल क्लियर। अगर नहीं है तो आपको माइनस उसमें दिखाना नहीं है। माइनस सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि मिनट वाले सुई ने घंटे वाले सुई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक, कैसे ये चीज़ है वो अभी अगले में दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो घंटे जो मिनट की सुई है उसने घंटे वाले सुई को यहाँ पर क्रॉस नहीं किया है। 4:20 होगा तो मिनट वाले सुई ने घंटे वाले सुई को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए आपका आंसर जो है माइनस में आया है। और माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हट जाता है। यहाँ पर 10 डिग्री ही आपका होगा। ठीक है, तो ये 10 डिग्री हो गया अंतः कोण, यानी 4:20 पर जो कोण बनेगा घड़ी में वो 10 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 4:20 पर क्या होता है, छोटी सुई भी 4 के आसपास होती है और बड़ी सुई क्योंकि 20 मिनट है तो वो 4 पर होगी। तो लेकिन जब 4:20 होगा तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी हट चुकी होती है ना। तो क्या होता है, वो 10 डिग्री का कोण बना होता है। तो 10 डिग्री का कोण होगा अंतः कोण, इसको 360 में से माइनस कर देंगे, 350 डिग्री आएगा और ये होगा बाह्य कोण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 बजे का बाह्य कोण, जो कि अभी ऊपर निकाल कर दिखा चुके हैं। 4 बजे का बाह्य कोण अगर निकालना है तो सबसे पहले अंतः कोण निकालना पड़ेगा। तो अंतः कोण निकालने के लिए 4 × 30 करेंगे, बराबर कितना आया, 4 × 3 = 12, 0 आया, 120 डिग्री हुआ अंतः कोण। इसको बाह्य कोण अगर निकालना है तो 360 में से 120 को माइनस कर देंगे, 0 का 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 240 डिग्री जो है इसका बाह्य कोण होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 बजे का बाह्य कोण निकालना है तो आपको अंतः कोण निकाल कर 360 में से माइनस कर देना है, वही आपका बाह्य कोण होगा। ठीक है, 240 आपका बाह्य कोण होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7:30 यानी 7:30 बजे। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब 7:30 बजेगा, 7:30, ये देखिए घड़ी बना देती हूँ आपके सामने, ये 12, 6, 3, 9, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। ठीक, क्या बताया जा रहा है, 7:30। 7:30 घंटे वाली सुई कहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक, और ये होगी यहाँ 7:30। ठीक, 7:30 बजा है, इसके बीच में ये अंतः कोण पूछा जा रहा है। जब कुछ ना लिखा हो, अंतः बाह्य कुछ ना लिखा हो तो समझ आइए अंतः कोण पूछा जा रहा है। लेकिन ऑप्शन पर भी आप ध्यान दे लें कि आपका जो अंतः कोण है वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका मतलब आपसे बाह्य कोण पूछ रहे थे। तो आप बाह्य कोण निकाल कर देख लीजिए, इसमें टाइम तो लगता नहीं, 360 में से माइनस कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा बाह्य कोण। तो 7:30 यानी 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमको वही फार्मूला लगाना है, 11/2। तो 11/2 गुणा कितना होता है, मिनट होता है, लिख देती हूँ आपके सामने पूरा फार्मूला है। 11/2 गुणा मिनट आ जाएगा, फिर क्या होता है 30 और गुणा क्या होता है घंटा। ठीक, ये होता है आपका पूरा फार्मूला जो कि आपने पहले भी देखा है, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। तो आप इसके जो है रखते जाइए इसकी वैल्यू 11/2, तो सेम लिखना है 11/2 गुणा मिनट लिखना है, मिनट के स्थान पर मिनट लिखना है। मिनट कितने हैं 30, 7 तो पूरा 7 घंटा है और मिनट कितने हैं 30। तो 7:30 30 मिनट है तो यहाँ पर कितने मिनट लिखेंगे हम 30, माइनस है तो माइनस करेंगे 30 लिखेंगे, 30 बिल्कुल सेम। घंटा कितना है 7:30। ठीक है 7, बस ये हमारे सामने आ गया, इसको जो है हमको क्लियर करना है। तो 2 एकम 2 यहाँ हो गया, एक इधर आया 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया तो 15 बार में गया, और 11 को 15 से गुणा कर ले, 11 पंचे 55 के 5, हासिल आया 5, 11 कम 11 और 5 16, 165। और माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, 30 सत्ते 7 या 21 और 0 है तो 0, 210 आया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे 165 में से 210। 165 में से हम 210 माइनस करें, मतलब आप 210 में से 165 निकालिए तो माइनस का आएगा क्या 45 ही आएगा, 45 माइनस का 45 डिग्री, ये आपका आंसर आया। लेकिन अगर ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा, खाली 45 है, तब आप खाली 45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अभी मैंने बताया, माइनस किस बात का संकेत होता है कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है। अब आप देखिए कैसे क्रॉस नहीं किया है।
देखिए घंटे वाली सुई ये है, मिनट वाली सुई ये है। क्रॉस कब करती? जब आपका टाइम होता 40 हो जाता या 45, 50, 55 या इनके बीच का कोई टाइम होता, तब ये क्रॉस कर जाती, क्योंकि ये सुई तो यहीं रहती। मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर जाती, इसको क्रॉस कर जाती, तब आपका जो है आंसर माइनस में नहीं आता। जब तक घंटे वाली सुई जो मिनट वाली सुई है जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपके आंसर माइनस में आएंगे, और अगर क्रॉस कर जाएगी तो आपके जो है सवाल पॉजिटिव आएंगे, यानी प्लस में आएंगे, यानी कोई सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्रॉस करना क्या। तो ये क्रॉस नहीं किया इसने, ये पहले ही है, क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब इसने क्रॉस नहीं किया तो माइनस में, इसलिए आपका माइनस में आया। ठीक है, लेकिन आंसर में आपका ऐसे ही दिया होगा, माइनस नहीं लगा हो, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री इसका कौन सा कोण आया है? अंतः कोण। वह कोण निकालना हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, अलग से क्या सवाल लें। इसी में आप अंतः कोण निकालिए, अब वह कोण भी निकाल लीजिए। इसका 360 में से माइनस करना होता है कितना? आंसर आपका जो भी आया अंतः कोण वो माइनस करना। कितना आया है आपका अंतः कोण? 45 आया है, माइनस कर दीजिए। 0 में से 5 जाता नहीं, 10 दहाई लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना है? 3 ही है। तो ये 315 डिग्री जो है ये क्या आ गया आपका? वाहे कोण। वाहे कोण क्या हुआ इसका? ये जो अंदर वाला कोण कितना आया था आपका? 45 डिग्री। ये वाला कोण आपका कितना आया? 45 डिग्री। और ये वाला कोण यानी वाहे कोण, ये वाला कोण कितना आया आपका? 315 डिग्री का कोण आया आपका, ये वाहे कोण। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5:40 यानी 5:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या करना है आपको? बिल्कुल वही फार्मूला लगाना है, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, यही आपको फार्मूला लगाना है। चलिए लगाते हैं। 5:40 पर आपका सूत्र हमेशा वही एक ही फार्मूले से आपके सारे सवाल लग जाएंगे, इसलिए आप इसको फार्मूले को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग फार्मूले याद करने, एक ही फार्मूला आपको याद करना है। आप इसको याद ही कर लीजिए, 11/2 गुणा मिनट, मिनट के स्थान पर मिनट रखेंगे, कितने मिनट है? 40 मिनट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो बार बार हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 11/2 गुणा मिनट, मिनट के स्थान पर मिनट यानी 40 मिनट, माइनस करना होता है 30 गुणा कितना? घंटा, घंटा कितना है? 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब इसको सबको क्या करना? हल कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 दूना 4, 0 आ गया यानी 20। 11 को 20 से गुणा करना है, यानी कि इसको जो है हल करना है। 11 दूना 22 और 0 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 पंचे 15 और 0 आ जाएगा 150। अब इसको, क्योंकि अब ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 220 बड़ी संख्या है, 150 छोटी संख्या है, तो अब पॉजिटिव में आएगा। तो अब इसने क्या किया है? मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दिया है। अभी आप देखेंगे कैसे क्रॉस किया है। घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दिया है मिनट वाली सुई ने, इसलिए आपका अब पॉजिटिव आएगा, अब माइनस में आपका आंसर नहीं आएगा। 220 में से 150 जो हैं वो घटाए जा सकते हैं ना, कितने आए? 70 ही आए ना, 70 डिग्री। आपका कोण कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री का कोण बनेगा, अंतः कोण 70 डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी बनाइए, यहाँ पर कितना बज रहा है? यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8। ठीक है, क्या टाइम दिया गया है? 5:40, 5:40, 5 यहाँ पर ये घंटे वाली सुई हो गई, 40 ये हो गई मिनट वाली सुई। ठीक, ये अंतः कोण आपका आया कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। यहाँ लिख लीजिए 70 डिग्री। आपका अंतः कोण 70 डिग्री का आया। वाह्य कोण कितना होगा? 360 में से आप 70 माइनस कर दीजिए, आपका वाह्य कोण आ जाएगा 0। 6 में से 7 जाते नहीं, इधर से क्या करेंगे आप? दहाई लेंगे, कितने हो जाएंगे? 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पर कितना बचा? 2, यानी 290 डिग्री आपका वाह्य कोण आ गया। ये हो गया आपका 290 डिग्री। अब देखिए क्या पॉजिटिव में क्यों आया? क्योंकि इसने मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दिया है। कैसे क्रॉस किया? मान लीजिए जब 5 बजता है तो यहाँ होती है सुई, 5 घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर होगी। अब ये 12 पर से यहाँ चली, ऐसे आई और 5 को क्रॉस कर गई। यहाँ पर 5 बजेगा तो ये मिनट वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई यहाँ से 5, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, और ये क्रॉस कर गई 30, 35 और ये 40, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर गई इधर से और यहाँ आ गई, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आया, यानी प्लस में आया।
माइनस में जब आता है तो आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करती है, तब माइनस में आता है। क्रॉस कर जाती है तब आपका सवाल जो आंसर आता है वो प्लस में आता है, यानी इस तरह का आता है, कोई साइन नहीं, ना माइनस ना प्लस में मतलब आया है, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो वह कोण कितना आ गया 290 डिग्री वाह्य कोण, और अंतः कोण कितना आया 70 डिग्री। 5:40 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा 70 डिग्री। अगर ऑप्शन में है तो 70, ऑप्शन में 70 नहीं 290 है तो आप 290 करेंगे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, बाकी आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक सवाल और देखें। 8:20 बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा। 8:20 पर 11/2 गुणा मिनट के स्थान पर 20 लिखेंगे, 20 क्योंकि मिनट हैं, -30 गुणा घंटा के स्थान पर 8 क्योंकि 8 घंटा है। इसको हल करिए, 2 एकम 2 और 0, 11 दशामन 110 माइनस 3 8 8 कितना हुआ 24 और 0 240। अब देखिए 110 और 240, 110 क्योंकि छोटी संख्या है और 240 जो है ये बड़ी संख्या है, तो आपका जो आंसर आएगा ये माइनस में आएगा। तो आप 240 में से 110 घटाइए 130, और ये काहे का है माइनस का है, क्योंकि इधर छोटी संख्या है और इधर बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस में आया आपका। माइनस में 130 डिग्री आपका ये हो गया अंतः कोण। अंतः कोण वाह्य कोण 360 में से आप इसको 130 को माइनस कर दें, आपका वाह्य कोण आ जाएगा 0। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, आपका 230 डिग्री हो गया वाह्य कोण। ठीक है, कोण दोनों साथ साथ निकालिए, क्यों, क्योंकि आंसर में अगर आपका 130 नहीं दिया है 230 दिया है तो आप 230 को करके आएँ, क्योंकि हो सकता है वो सवाल में वाह्य कोण ही पूछ रहे हों और क्लियर सवाल ही ना हो, इसलिए। तो आप दोनों कोण निकाल कर चेक कर लीजिए। अगर पहले आपने अंतः कोण निकालेंगे, आप देख लो अंतः कोण जो निकाला आपने वो अगर ऑप्शन में, तो आपको वाह्य कोण निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब आप वाह्य कोण भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका, किस में आया ये माइनस में आया। तो इसका मतलब जब 8:20 होगा तो मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए आपका जो है, क्योंकि 8:20 20 मिनट मतलब 4 पर सुई है, तो इसका मतलब उसने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर 130 जो है आपका माइनस में आया है। माइनस में आने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो है 130 ही होगा। ये आपका आंसर होगा 130 डिग्री। तो आई थिंक आपको कोण निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई फार्मूला ही नहीं है, बस एक ही फार्मूला है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, बस यही आपका एक फार्मूला है। इसी फार्मूले के स्थान पर आप वैल्यू रखते जाइए और आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आपने देखा बहुत ही सिंपल है। अंतः कोण निकालेंगे, वाह्य कोण निकालने के लिए क्योंकि एक पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का, तो आप अंतः कोण को 360 में से माइनस कर देंगे, आपका वाह्य कोण आ जाएगा। वाह्य कोण क्या होता है, मतलब जो घड़ी होती है दोनों सुइयों के बीच में, ये तो अंतः कोण होता है और ये वाला वाह्य कोण होता है। तो अंतः कोण वाह्य कोण आपको निकालना आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और 30 डिग्री का कोण कब बनता है, प्रत्येक 5 मिनट की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनता है। और 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार आपस में मिलती हैं, कितनी बार विपरीत होती हैं, कितनी बार समकोण बनाती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं रीजनिंग के बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया है रीजनिंग का, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि घड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी जो इस वीडियो में आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 5.5 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट जब दूरी मिनट वाली सुई तय करेगी तो घंटे वाली सुई कितना आधा डिग्री का कोण भी तो बनाएगी। तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री माइनस कर देंगे तो 5.5 डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। कितने दूरी में, 1 मिनट की दूरी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया हो, सारी चीज़ें क्लियर आपको हो गई हों। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।